सर, महाकाल मंदिर में जांच टीम आई थी, किस तरह की जांच करके गई, कुछ पता है? देखिए, जो टीम आई थी उसने पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चरल टेस्टिंग होती है उसके कुछ जो अलग अलग टेस्ट होते हैं, एक हैमर टेस्ट होता है, दूसरे टेस्ट होते हैं, वो भी कर लिए हैं। कुछ सैंपल्स भी उन्होंने लिए हैं, लेकिन पूरा का पूरा जांच प्रतिवेदन देने में उनको कम से कम 15 दिन का समय लगेगा। जब वो प्रतिवेदन हमारे पास में आ जाएगा तब आगामी जो कुछ 2-3 चीज़ें मंदिर के स्ट्रक्चर से संबंधित हैं, वहाँ पर अभी भी कुछ टाइल्स हैं, उनको निकाला जाना ही नहीं निकाला जाना है। गर्भगृह के अंदर जो कुछ चांदी का भी हम लोगों ने जो कवर किया हुआ है उसको लेके भी कोर्ट ने कमेंट किया था, उस पर हमको डिसीजन लेना है। इसके अलावा जो ऊपर नागचंद्रेश्वर का मंदिर है, जिस पर हमारा एक ब्रिज बनाए जाने का प्लान है, तो उसको कैसे बनाया जाए, स्ट्रक्चर हमें अलाउ करेगा कि नहीं करेगा, अगर करेगा तो किस डिज़ाइन का होना चाहिए, इन सारी चीज़ों पर डिसीजन लिया जाना है। लेकिन कम से कम 15 दिन का जब उनकी रिपोर्ट आ जाएगी उतना वेट करके फिर हम लोग इन सारी चीज़ों पर निर्णय लेंगे। सर, 500 मीटर का दायरा जो सुप्रीम कोर्ट ने तय किया था, वहाँ पर किस प्रकार की कार्रवाई होगी? देखिए, 500 मीटर का जो दायरा है उसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि अतिक्रमण जो है हटाए जाएंगे, तो उसमें जो अतिक्रमण की परिभाषा है वो ये अभी हम लोगों ने ली है कि कहीं पर अगर कोई शासकीय ज़मीन है या अगर कोई ऐसी ज़मीन है जो पहले शासकीय थी बाद में प्राइवेट हो गई, पहले हम लोग उसको टारगेट करेंगे, उसका जो अतिक्रमण है उसको हटाएंगे। एक पूरे सर्वे दल को हम लोगों ने नियुक्त कर दिया है, 500 मीटर का चिन्हांकन करके उस पर हम लोग मुनारे भी लगाने जा रहे हैं और साथ साथ उसमें किस किस प्रकार की ज़मीन है उसका चिन्हांकन भी करा रहे हैं। अगर कहीं शासकीय ज़मीन पर अतिक्रमण मिलता है तो पूरा का पूरा हटाने की कार्रवाई जो माननीय कोर्ट का आदेश है उसके अनुसार करी जाएगी। सर, उसमें क्या कोर्ट का ऑर्डर तो ये है कि शिखर के बराबर कोई भी बिल्डिंग नहीं होना चाहिए, लेकिन महाकाल मंदिर के आसपास तो कई ऐसी जो होटलें हैं उन्होंने होर्डिंग्स तक लगाकर महाकाल के शिखर को ढकने की कोशिश की है, तो उस पर किस प्रकार की कार्रवाई की? देखिए, इसमें जो दूसरा कोर्ट का डायरेक्शन है कि नंबर 1 ये है कि कोई भी नया निर्माण न होने पाए, इसके लिए नगर निगम को सख्ती से हिदायत दी गई है और नगर निगम के द्वारा इस पर कार्रवाई भी करी जा रही है कि कोई भी नया निर्माण 500 मीटर की रेंज में ना होने पाए, जो कि परंपरा से या फिर जो मंदिर से संबंधित गतिविधियां हैं उनसे जुड़ा हुआ अगर है तो उसको अलाउ किया जा सकता है, अगर मंदिर की गतिविधियों से जुड़ा हुआ है तो उसको अलाउ नहीं करना है। इसके संबंध में हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। और इसके अलावा इस 500 मीटर की रेंज में अगर कोई ऐसी ऊंची बिल्डिंग्स हैं जो बिना नक्शे के बनी हुई हैं, क्योंकि अगर नक्शा पास है वहाँ पर उसके हिसाब से बनी हुई है तो अभी हमको इंतज़ार करना पड़ेगा जब तक कि वहाँ पर नया निर्माण कोई 20-25 साल बाद शुरू हो, तभी वो हट पाएंगे। लेकिन अगर नक्शे के विरुद्ध कोई निर्माण है और ऊंची बिल्डिंग है जो शिखर के दर्शन को प्रभावित करती है तो हम लोग निश्चित रूप से उसको तोड़ने का भी काम करेंगे।